हेलो बीए फाइनल फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको अपर्दन चक्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। अपर्दन अनाच्छादन की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये एक गतिशील क्रिया है। अपर्दन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील कारक भूपृष्ठ के पदार्थ की काट छांट कर अन्यत्र परिवहित करते हैं। अपर्दन के कारकों में प्रवाहित जल, भूमिगत जल तथा पवन, हिमानी व सागरीय लहरें सम्मिलित हैं। अपर्दन के रूप, अपर्दन की क्रिया चट्टानों पर विविध प्रकार के प्रभावी रहती है। पहला है अपघर्षण। जब अपर्दन के कारक नदी, हवा, हिमानी आदि ढीली संरचना वाली चट्टानों के पदार्थ को अपने साथ बहाते हैं तो ऐसी पदार्थ संपर्क में आने वाली चट्टानों से रगड़ खाकर उसे घिसते रहते हैं। इसी अपघर्षण कहते हैं। इस क्रिया से और भी अधिक पदार्थ अपरदित होते रहते हैं। दूसरा है सन्निघर्षण। ये भी एक अपर्दन की महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें हवा, नदी तथा लहरें द्वारा विशेष रूप से बहाए गए पदार्थ आपस में टकराकर रगड़ खाकर चूर्ण में बदल जाते हैं। इसके साथ साथ अपघर्षण क्रिया भी होती रहती है। इससे नकुले पत्थर गोल बनते जाते हैं और धीरे धीरे बालू और मिट्टी बनती जाती है। तीसरा है घोल या संरक्षण। ये क्रिया मुख्यतः प्रवाहित जल, भूमिगत जल और लहरों द्वारा होती है। इसमें चट्टानों में मिलने वाली अनेक लक्षण क्षार व अन्य घुलनशील पदार्थ पानी में मिल घुलते जाते हैं। पानी का बदलता स्वाद इसी का कारण होता है। चौथा है जलदाब क्रिया। यह एक भौतिक क्रिया है जिसका प्रभाव मुख्यतः बहते जल एवं लहरों के कार्य में देखा जा सकता है। इसमें जब पानी का दबाव एक स्थान विशेष पर क्रियाशील हो, चट्टानें टूटती जाती हैं। नदी में भंवर की क्रिया तो लहरों का गुफाओं में फंसकर चट्टानों के भेद को बड़ा करने जैसी क्रिया इसके प्रमुख लक्षण हैं। पांचवा है अपवाहन एवं परिवहन। अपवाहन की क्रिया का मुख्य कारक वायु है। नदी, हिमानी तथा लहरों द्वारा अवसाद लिया जाना परिवहन कहलाता है। वायु भौतिक लक्ष्य द्वारा एकत्रित बालू को एक नया स्थान से उठाकर अन्य स्थानों पर ले जाती है, जबकि अन्य कारक पदार्थों की भूमि पर अपने साथ बहा कर या परिवहित करके ले जाते हैं। दोनों ही दशाओं में अपक्षय से एकत्रित अपरदित पदार्थ एक दूसरे तरफ पर लिए जाते हैं। अपर्दन परिवहन निक्षेपण की क्रियाओं से भूतल की अनेक प्रकार की प्राकृतिक आकृतियाँ बनती, बिगड़ती तथा संशोधित होती रहती हैं। अपर्दन चक्र विद्वानों ने भूआकृतियों को समतल करने वाली क्रियाओं में भी एक प्रकार की चक्रीय व्यवस्था देखी जाती है। इस तथ्य पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स हटन ने प्रकाश डाला। किंतु भूआकृतियों एवं उन पर प्रभाव डालने वाले अभिकर्ताओं की चक्रीय व्यवस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिकी विद्वान विलियम डेविस डेविस ने तथा जर्मन विद्वान आर्थर पेंक का माना जाता है। डेविस के शब्दों में अपर्दन चक्र का या भौगोलिक चक्र का समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित हुआ तथा नवीन भूखंड अपर्दन की क्रिया द्वारा एक आकृतिविहीन समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। वार्सेस्टर के अनुसार अपर्दन चक्र एक समय है जिसके अंतर्गत सरिताएं न उत्थित भूखंड को काट कर आधार तल तक ला देती हैं। डेविस ने अपर्दन चक्र शब्द का प्रयोग न कर भौगोलिक चक्र का प्रयोग किया है। यहाँ डेविस एक पेंक द्वारा प्रस्तुत संकल्पना को समझाया गया है। डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना। अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि स्थल रूपों के विकास पर संरचना प्रक्रमण अवस्था का प्रभाव होता है। ये लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। इन तीनों कारकों संरचना, प्रक्रमण अवस्था के डेविस के त्रिकूट ट्रियो ऑफ डेविस एंड त्रिसंचलन ये डेविस के नाम से जाना जाता है। संरचना से अर्थ मुख्य पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति, बनावट है, उसमें पाए जाने वाले तत्वों को कटाव, सहने की क्षमता, नमन, कोण, खनिज रचना वाले संधि, संरचना आदि से है। नाथवरी के मतानुसार चट्टानों की संरचना की आकृतियों के निर्माण में आधारभूत होती है, क्योंकि संरचना का निर्माण प्रथम क्रिया है
तथा भुआकृतियों का निर्माण बाद की घटनाएं हैं। इस प्रकार भुआ स्थलाकृतियों के निर्माण में संरचना की अमिट छाप रहती है। संरचना बलुइया अवसादी मिट्टी जैसी मुलायम अवसादी कटने वाली से लेकर गिरवटा गैब्रो कठोर चट्टानों की भांति अपरदन को दृढ़ता सहन करने वाली तथा बीज की क्रिया को भी कोई भी हो सकती है। दूसरा प्रक्रम स्थलीय आकृति का स्वरूप निर्धारित करने में इस प्रवाही प्रक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पवन, प्रवाही जल, लहरें, भूमिगत जल, हिमानी आदि प्रमुख हैं। तीसरा अवस्था, इसमें इसका अभिप्राय स्थल खंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से। डेविस ने अवस्था को सरलता से समझाने के लिए मानव जीवन की भांति 3 अवस्थाएं बताई: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वान एंजल के अनुसार अवस्था से अभिप्राय किसी दृश्य भूमि के ऊपर प्रक्रमों पर द्वारा लाए गए परिवर्तन के दौरान हुए विशिष्ट विकास से है। कोई भी भूआकृति एक अवस्था को पार कर इतने समय में दूसरी अवस्था प्राप्त कर सके, इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। ये ऐसा सापेक्ष तथ्य है जो कि अनेक प्रकार से संरचनाओं के बदले पर उस पर क्रियाओं के स्वरूप बार बार परिवर्तन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उस पर आंतरिक शक्तियों के भूआकृतियों के ऊपर उठे, मोड़े, भ्रंश पड़ने, नीचे धंसने जैसी क्रिया भी प्रभाव डालती है। डेविस के भौगोलिक चक्र की मान्यताएं। डेविस की भौगोलिक जो चक्र की निम्न मान्यताएं हैं। पहला है स्थल स्वरूप आंतरिक शक्तियों बाह्य कारकों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती है। दूसरा है स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में होने वाली परिवर्तन के अनुकूल होता है। तीसरा है स्थल रूपों के उत्थान तथा अल्पकाल में व तीव्र गति से होता है, दीर्घ विद्युतता की स्थिरता रहती है। चौथा है अपरदन का प्रारंभ उत्थान की समाप्ति पर होता है। पांचवा सरिताएं अपनी घाटी को आधार तक प्राप्त होने तक गहरा करती हैं, इसके बाद पार्श्ववर्ती अपरदन द्वारा घाटी को चौड़ा करती हैं। भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन डेविस महोदय ने बताया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की आरेख द्वारा व्यक्त की है, जिसमें क्षैतिज कह गए पर समय की अवधि तथा लंबवत अक्ष क और ख पर ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 2 वक्र दिखाए गए हैं। ऊपरी वक्र क ऐसा धरातल की अधिकतम ऊंचाई औसत ऊंचाई को तथा निचला वक्र क निम्न भूमि भूभाग की औसत ऊंचाई को प्रकट करता है। अ रेखा प्रारंभिक औसत ऊंचाई तथा सैद रेखा अंतरिम अधिकतम उच्चांश को प्रदर्शित करती है। क्षैतिज रेखा के सहारे चक्र को 3 खंडों 1, 2, 3 या अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है। इसकी अवधि छोटी होती है, इसे युवावस्था भी कहा गया है। दूसरा है द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है तो अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, इसे प्रौढ़ अवस्था कहा गया है। तीसरा है तृतीय अवस्था, इसमें वृद्धावस्था जीर्णावस्था भी कहते हैं। उत्थित स्थलखंड का अत्यधिक अपरदन हो जाने से भूपटल की विषमता घट जाती है, घाटियों में लंबा अपरदन का स्थगन हो जाता है। डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। डेविस की संकल्पना ने भूआकृति विज्ञान को एक क्रांतिकारी दिशा प्रदान की। भौगोलिक चक्र को विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन मिला। कालांतर में इसके आलोचकों की संख्या बढ़ती गई। सिद्धांत के गुण एवं प्रभाव निम्न हैं। डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल, गहराई, सुस्पष्ट भाषा में प्रभावित बना देता है। दूसरा है स्थल रूपों के क्रमिक विकास के लिए उपयुक्त शब्दावली। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सहज रोचक सब गहराई है। तीसरा ये व्यापक स्तर पर किए गए क्षेत्र विशेष के परिणामों को आधारित है। चौथा ये सिद्धांत उस युग में प्रचलित जैविक विकास की संकल्पना की अनुरूपता अतः व्यापक समर्थन मिला। पांचवा, इसमें स्थल रूपों के भावी विकास तथा अतीत की घटनाएं संबंधी व्याख्या की गई है। डेविस की जो आलोचना हुई है, डेविस सिद्धांत अधिक प्रभावशाली मौलिक होते हुए भी कुछ कमियों के कारण इसका आलोचना का शिकार होना पड़ा। पहला है स्थलखंड के शीघ्र उत्थान तथा दीर्घकाल तक इसकी स्थिरता बनी रहने के अस्वीकार किया गया है। वास्तव में उत्थान की प्रक्रिया दीर्घकाल तक गतिशील रहती है, स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं। दूसरा, सर्वाधिक आपत्ति उत्थान के बाद अपरदन की प्रक्रिया पर होने से लेकर है। वास्तव में उत्थान के साथ ही अपरदन प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है, जर्मन विद्वान डेविस द्वारा प्रयुक्त चक्र को भी भ्रामक मानते हैं, क्योंकि चक्र का आशय होता है जिस बिंदु के विकास प्रारंभ उसी अंत होना हुआ है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चौथा है, डेविस ने इस आकृति को संरचना प्रक्रम अवस्था को परिणाम माना। इसके कटु आलोचक पैंक महोदय के अनुसार स्थलाकृति उत्थान तथा अपरदन की दरें
से संबंध का प्रतिफल है। डेविस ने समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। 5वां, डेविस ने अपवर्तन चक्र का अति साधारणीकरण कर दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इससे भूगर्भ शास्त्र के अन्य नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। 6, डेविस की संकल्पना भूगर्भ की इतिहास की दृष्टि से अस्थायी भूखंडों पर लागू नहीं होती है बल्कि कठोर पिंडों वाले भागों में तक लागू होती है। कठोर पिंडों वाले भागों में कुछ ही सीमा तक लागू होती है। उपयुक्त आलोचना के उपरांत भी डेविस के सरल एवं सुग्राह्य सिद्धांत का स्थल रूपों के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। धन्यवाद।